नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर 17 अप्रैल को जिनका ये पेपर है उनके लिए मैं बहुत ही निचोड़ क्लास लाया हूं, जिसमें टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में कम से कम अगर आप लोग 25 का जवाब देते हो तो मान के चलना आप 17 अप्रैल एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका आज के इस लाइव टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए मैंने किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज द विंग्स ऑफ फायर। आपको बताना है द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा है कि विच स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ बांग्लादेश। आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। जल्दी से बताना है कि कौन सा राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो भाई लोग ऑप्शन नंबर सी, जो भी मणिपुर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। आपको बताना है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का व्यवहार किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन कम से कम आपके पेपर में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के कौन से अपरूप का व्यवहार किया जाता है, कि उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भाई लोग ऑप्शन नंबर है, जो भी ग्रेफाइट बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द फेमस दिलवारा टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिएगा प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो होता है वो आपका माउंट आबू में स्थित है और माउंट आबू कहाँ है, तो माउंट आबू जो होता है वो आपका राजस्थान में होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो सांची का स्तूप जो होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और सिद्धि विनायक मंदिर की बात करें तो सिद्धि विनायक मंदिर जो होता है वो आपका महाराष्ट्र में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर जन गण मन वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से बताना है कि कौन साल में, मतलब कौन से साल में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो भी 1950 बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा कि व्हाट डिटरमाइंस द एज ऑफ अ प्लांट। देखो आपको ये बताना है कि पौधे की उम्र का पता किससे लगाया जाता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा तब इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। देखो ऑप्शन ए आपका मोटाई देखकर, ऑप्शन बी पत्तियां गिनकर, ऑप्शन सी वार्षिक वलय को गिनकर या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिएगा पौधे की उम्र का जो हम लोग पता लगाते हैं आपका वार्षिक वलय को गिनकर करते हैं, कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी बताया है उनका आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा कि विन ईच बैटल डिड बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विक्ट्री। देखो आपको ये बताना है कि किस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से बताना कि बाबर ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण कर लिया था। ऑप्शन आपका पानीपत का पहला युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध या फिर ऑप्शन नंबर डी भीरा का युद्ध। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1527 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। 17 मार्च 1527 को हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा है कि हु कॉल्ड द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया टू द मल्टीपर्पज रिवर वैलीज। देखो आपको बताना कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। यानी कि आपको बताना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट। जब भाखरा नांगल बांध का जो निर्माण हुआ था उसी टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका आधुनिक भारत का मंदिर है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा है कि विच रिलीजन डिड कनिष्क प्रमोट। आपको बताना है कि कनिष्क ने किस धर्म को बढ़ावा दिया। ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी वैदिक धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म या फिर ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बौद्धराम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा है हु किल्ड महात्मा गांधी। आपको बताना कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी की हत्या जो किया गया था आपका नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बीजी क्वेश्चन पूछा है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन है तो जल्दी से बताना इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड। आपको बताना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपका यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय या फिर ऑप्शन नंबर डी आंत्र ग्रंथि। जल्दी से बताना कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो होता है आपका लीवर यकृत होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन। देखो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना। और ये क्वेश्चन भी शायद आपके ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताना कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी मतलब लंबी हड्डी का नाम पूछा है तो आपका फीमर हो जाएगा जो कि आपका जांग का हड्डी होता है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें जो कि आपका स्टेपिस हो जाएगा जो कि कान का हड्डी है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा तब इसका राइट आंसर हमें बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा है 2 क्रमिक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 111 मील, ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 121 मील या फिर ऑप्शन नंबर डी 121 किलोमीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका 111 किलोमीटर। ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं। ऑप्शन बी होगा 111 किलोमीटर, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। 22 मार्च, 20 मार्च, 18 मार्च या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 मार्च। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है भाई लोग ऑप्शन नंबर है जो भी 22 मार्च बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से पूछा है कि इन व्हाट फॉर्म डज फूड एक्यूमुलेट इन एलिगेंस। देखो आपको बताना है कि शैवालों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। जल्दी से बताना है शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में रहता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा और एक मैं आपको बता दूं अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपका अच्छे से एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाओगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी स्टार्स के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा कि वेयर इज द यूएनओ हेडक्वार्टर्स। आपको बताना है संयुक्त संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जल्दी से बताना है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा है कि रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है तो जल्दी से बताना है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ लेवल का है लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड है। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन 4 आपके सामने है तो आप अच्छे से एक बार ऑप्शन को पढ़िएगा तब आपको इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर भाई लोग ऑप्शन नंबर है IUCN जो भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो ऑप्शन ए बताया है उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताना। ऑप्शन आपका मुंबई, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी हुबली। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भाई लोग ऑप्शन नंबर बी जो भी ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर आपका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है द फर्स्ट लेडी टू एड्रेस द कांग्रेस इन 1819। आपको बताना है प्रथम महिला जिन्होंने 1890 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से भाषण दिया था। ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू,
ऑप्शन सी कादम्बरी गांगुली या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रभावती देवी। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा है और बिल्कुल इसी लेवल का पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो भाई लोग ऑप्शन नंबर सी, जो भी कादम्बरी गांगुली बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से पूछा है कि विच स्टेज प्रोड्यूस मोस्ट बॉक्साइड। आपको पता नहीं कि बॉक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक किस रूप में होता है, उत्तराखंड, झारखंड, असम या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। जल्दी से बताना बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भाई लोग ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन डी उड़ीसा बताया हो उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल गन आइसलैंड। आपको बताना है गन आइलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना इसका राइट आंसर। अमिताभ घोष, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी विक्रम सेठ या फिर ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है, जो भी ऑप्शन नंबर है अमिताभ घोष बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है सिंस व्हेन इज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है। ऑप्शन है आपका 1970, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1972 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1978। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। चलिए मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले किनका आंसर आता है। चलिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1965 जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों से पूछा कि कथकली डांस इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। आपको बताना कि कथकली नृत्य पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो कथकली किसका होता है, केरला का होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है, रूस, चीन, भारत या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो होगा वो आपका रूस होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और देखो जनसंख्या के हिसाब से करें तो जनसंख्या से आपका चाइना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है इन विच ईयर डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया। आपको बताना कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से साल में हुआ था। 1984, 1962, ऑप्शन सी 1989 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1973। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1973 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों से पूछा है सिंगूर बांध कौन से नदी पर बना है। आपको जल्दी से बताना है सिंगूर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ऑप्शन आपका पेरियार, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु या फिर ऑप्शन नंबर डी मंजीरा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मंजीरा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से पूछा है विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसेंट्रिक। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। ऑप्शन है आपका SO2, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन सी NO2 या फिर ऑप्शन नंबर डी H2O। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों से बहुत अच्छा क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है कि बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बॉम्ब्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ तीर्थकर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। आपको बताना है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी। ऑप्शन है आपका 18, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन नंबर डी 24। जल्दी से बताना है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 24 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। दोस्तों तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। आपसे तो जरूर कमेंट करके बताना कि आप टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। आप लोग अगर 25 प्लस करते हो तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और एनर्जी के साथ पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत ही जल्द मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 17 अप्रैल का जिनका भी पेपर है मेरे दोस्त, मैं उनके लिए बहुत अच्छा क्लासेस लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में अपना स्कोर जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।